IRDA? IRDA क्या करता है? सब इंश्योरेंस कंपनी ठीक ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सबको सुपरवाइज करता है। तो IRDA का बेसिकली है रेगुलेटरी रोल। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी रोल है कि लाइफ, नॉन लाइफ रीइंश्योरेंस। लाइफ में कोई कंपनी अगर इंडिया में बिजनेस करना चाहता है तो उसको नॉन रिफंडेबल 100 करोड़ रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर कोई नॉन लाइफ करता है, नॉन लाइफ में क्या होता है, एक तो हेल्थ जो है वो भी नॉन लाइफ के अंदर ही आता है, तो उसको भी 100 करोड़ रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा। और अगर कोई रीइंश्योरेंस कंपनी आता है, इसको हिंदी में बोलता है पुनर्बीमा कंपनी, उसको 200 करोड़ रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा नॉन रिफंडेबल। दिस इज द माने रूल ऑफ IRDA। और इसमें क्या होता है, हर कंपनी का सॉल्वेंसी मार्जिन। सॉल्वेंसी मार्जिन मतलब है कि आप अगर 1 रुपया का बिजनेस मार्केट से उठाओगे तो उसके साथ आपको 50 पैसा और जोड़ के आपको वो गवर्नमेंट के पास रखना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंसी मार्जिन। मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी किसी भी हालत में उठ नहीं सकता। तो इसका लाइफ का IRDA का जो रोल है उसका सॉल्वेंसी मार्जिन है 1.5, नॉन लाइफ का जो है 1.5। What is the difference between insurance and assurance? Insurance को बोलता है बीमा और assurance को बोलता है आश्वासन। इसका बेसिक डिफरेंस क्या है? इंश्योरेंस मतलब अगर आपका बीमा करवाया हुआ है तो बीमा के हिसाब से जो भी आपका नुकसान होगा उसका भरपाई आपको मिलेगा। एग्जाम्पल, सपोज आपने रुपीस 2 लाख रुपया का हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, तो अगर आपका कुछ हो जाता है, भगवान ना करे, तो आप हॉस्पिटल में जाते हो। हॉस्पिटल में जाके आपका क्या होता है कि आपका मेडिकल बिल होता है। तो अपन सपोज आपका मेडिकल बिल हो गया 1.5 लाख, तो इंश्योरेंस कंपनी को आप तो बोल ही सकते हो कि मैं 2 लाख रुपया का बीमा करवाया, इसके लिए मैंने सालाना 3000 रुपया प्रीमियम दे रहा हूँ, सालाना 3000, तो आप मुझे 2 लाख रुपया दीजिए। तब क्या बोलेगा इंश्योरेंस कंपनी? बोलेगा देखिए आपने 2 लाख रुपया का इंश्योरेंस करवाया, लेकिन आपका एक्चुअल खर्चा तो 1.5 लाख ही हुआ ना, आपका तो 2 लाख नहीं हुआ। तो आपको मैंने क्या बोला कि मैं आपको नुकसान का भरपाई करूंगा, तो मैं आपको पैसा दूंगा 1.5 लाख तक, मैक्सिमम 1.5 लाख, उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, उससे कम हो सकता है, 1.5 लाख भी हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द इंश्योरेंस। मतलब नुकसान, मतलब पैसे का नुकसान का भरपाई और कुछ नहीं। और एश्योरेंस का मतलब क्या है? लाइफ इंश्योरेंस उसको बोलता है इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस मतलब आपने सपोज सम एश्योर्ड, देखिए आप देखोगे कि अगर हमने कोई भी पॉलिसी, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से लेता हूँ, LIC से लेता हूँ, LIC का पूरा नाम क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन हम लोग बोलते हैं ना पॉलिसी में सम एश्योर्ड कितना है, हम लोग तो ये नहीं बोलते कि सम इंश्योर्ड कितना है ना। तो उसका मतलब क्या है? सपोज आपने 20 लाख रुपया का पॉलिसी लिया, कितना साल के लिए? 20 साल के लिए। आप हर साल 20,000 रुपया करके प्रीमियम भर रहे हो, ठीक है। तो अगर ये 20 साल मतलब एक तो है स्टार्ट डेट है, एक तो एंड डेट होगा। हर पॉलिसी का एक स्टार्ट डेट है और एक एंड डेट है। इसके दौरान 20 साल मतलब 12 × 20 मतलब 240 महीना। अगर इसके दरमियान अगर आपको कुछ भी हो जाता है, मतलब देहांत हो जाता है, तो कंपनी आपका नॉमिनी को पूरा 20 लाख रुपया देगा। कंपनी ये नहीं कैलकुलेट करेगा कि या आपका फैमिली का वाकई 20 लाख रुपया का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं। दिस इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो इंश्योरेंस और एश्योरेंस का बेसिक फर्क क्या है? इसको बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, मतलब नुकसान का भरपाई, लेकिन इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। पूरा पैसे का पूरा
पैसा मैं दूंगा इस टाइम के अंदर, ये मेरा वादा रहा। ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आर देयर, कितना टाइप का इंश्योरेंस आता है? ठीक है। पहला जो टाइप आएगा उसको बोलता है लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा टाइप का जो आता है उसको बोलता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस also includes health। ठीक है। तो तीसरा जो टाइप है उसको बोलता है री इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब जीवन बीमा, जैसे हम सब लोग जानते हैं, हम लोग जीवन का जो बीमा करवाते हैं उसको बोलता है लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस का मतलब क्या है? लाइफ को छोड़ के बाकी जितना आप इंश्योरेंस करवाओगे इंक्लूडिंग हेल्थ, उसको बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस। क्यों? ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो हम लोग एक क्वेश्चन कभी-कभी कंफ्यूजन आ जाता है, हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस को लाइफ इंश्योरेंस क्यों नहीं बोलते? इट कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ना। जैसे हम लोग लाइफ इंश्योरेंस का जब पॉलिसी लेते हैं उसमें एक एक्सीडेंट हेल्थ राइडर रहता है उसमें। तो क्या होता है ना, एक्चुअली मतलब स्वास्थ्य बीमा जो है ना, जब तक ये ट्रीटमेंट के लिए पैसा देता है, जब तक आप जिंदा हो तब तक आपका, जब तक जान है तब तक, सब तक सांस है तब तक जान है, तब तक ही कोशिश है। तो अगर हम लोग नर्सिंग होम में जाते हैं तो हम लोग बीमारी ट्रीटमेंट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस आता है, लेकिन जैसे ही कोई आदमी गुजर जाता है उसका का ट्रीटमेंट उसी वक्त खत्म ना, और वो हमेशा इसके ऊपर नेक्स्ट आता है। अब ये गुजर गया, उसको नॉमिनी को क्या मिलेगा? तो हेल्थ इंश्योरेंस कभी लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता है, यह जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है। अब तीसरा जो है इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस मतलब इसको बोलते हैं पुनर्बीमा। पुनर्बीमा क्यों बोलता है? जैसे क्या है ना, हम लोग जैसे अपना फाइनेंशियल रिस्क अगर हम लोग का कुछ हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर थोप रहा है, वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी, क्या हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी भी कुछ कंपनी ऐसा है जिससे वो इंश्योरेंस करवाता है। मतलब क्या है कि जैसे हम लोग लोन के लिए बैंक के पास जाते हैं, अब बैंक क्या रिजर्व बैंक से लोन देता है, तो रिजर्व बैंक इज द बैंकर्स बैंक, वैसे ही रीइंश्योरेंस कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस करवाता है। तो दैट इज एट पार विद द रिजर्व बैंक। वहां पे जैसे हम लोग इंश्योरेंस कंपनी का कस्टमर होता है, वैसे रीइंश्योरेंस कंपनी का कस्टमर होता है इंश्योरेंस कंपनी। तो देयर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस? जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या पार्ट आता है? तो एक तो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, दूसरा है लायबिलिटी इंश्योरेंस, एक तो है फायर इंश्योरेंस, एक तो है आपका फिडेलिटी इंश्योरेंस। फिडेलिटी इंश्योरेंस मतलब क्या है? सपोज मेरा ज्वेलरी का दुकान है, तो ज्वेलरी तो बहुत प्रेशियस चीज होता है ना, तो मैंने फिडेलिटी इंश्योरेंस करवा के रखा है, क्योंकि अगर मेरा कोई कर्मचारी वहां से चोरी करता है, तो चोरी करने के बाद अगर मेरा कुछ नुकसान हो जाता है पैसे का, वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी भरेगा, तो उसको बोलते हैं फिडेलिटी इंश्योरेंस। नेक्स्ट है आपका वो कैटल इंश्योरेंस, मतलब है कि जो पोल्ट्री या डेयरी फार्म या पिग स्टाई जो होता है ना, जहाँ पे वो सुअर बर्ड ये सब होता है, उसका भी इंश्योरेंस होता है। उस नेक्स्ट आता है क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस क्यों करता है ये लोग? क्योंकि अगर मेरा वो खेती बाड़ी होता है, अगर किसी टाइम पर खेत मतलब कुछ नुकसान आ जाता है कि क्या गया, मेरा वो पौधे खराब हो गया या बाजार में वो सस्ते का दाम बहुत गिर गया, तो उस वक्त इंश्योरेंस कंपनी नुकसान का भरपाई करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है